Hello students, welcome back to our channel. I think you are cleared with the concept of differentiation by first principle. In last video, we did the many unsolved problems of derivatives by first principle. अब हम आज के लेक्चर में भी कुछ और अनसोल्व प्रॉब्लम करेंगे. तो उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन्स, ताकि आपको हमारी टाइम टू टाइम जो नई नई वीडियोस आती रहती हैं उसका नोटिफिकेशन आता रहे. हमने कंपटीशन कॉर्नर के नाम से भी प्लेलिस्ट बनाई है. प्लीज़ उसको टाइम टू टाइम चेक कीजिए, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो चलिए चलते हैं मोर प्रॉब्लम्स की तरफ. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस थ्री. तो इसको मैं मान लेती हूँ फंक्शन वन. अब हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या करना है, लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x and delta y the corresponding increment in y. तो क्या हो जाएगा, therefore y will be replaced by y plus delta y and x will be replaced by x plus delta x. जहां भी x होगा we will replace that term by x plus delta x. This is equation 2. अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन वन को टू से. तो अब करोगे आप तो इट विल बी y प्लस डेल्टा y माइनस y एंड हियर विल बी x प्लस डेल्टा x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस थ्री माइनस x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री. अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, डेल्टा y. राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो दिस विल बी द एलसीएम बोथ टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. तो अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई. एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस थ्री. ये हमारे ऊपर आ गया न्यूमरेटर. अब हम आगे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं. पहले हमने बस एक ध्यान रखना है, अगर आप राइट हैंड साइड को इसको राइट वाले फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसे ही कीजिए दोनों में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ टर्म आपकी मिस हो जाएगी. तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर बाय दिस. तो पहले इसकी टर्म ले लेती हूँ एक्स. तो इसको करेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को दिस इज थ्री एक्स. फिर डेल्टा एक्स से करेंगे एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस थ्री इंटू डेल्टा एक्स. फिर टू से करेंगे माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ सिक्स, देन माइनस. अब यहाँ पर करते हैं दिस इज एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स. न्यूमरेटर हमारा ये आ जाता है. तो दिस इज एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस थ्री डिनोमिनेटर. अब देख लेते हैं कुछ टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर. आप देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारी ये टर्म्स है, माइनस है, तो जो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, अदरवाइज यू हैव टू राइट वन मोर लाइन फॉर दिस. तो एक्स के यहाँ प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, क्योंकि माइनस को अंदर लेकर जाएंगे. तो दिस विल बी कैंसिल आउट. फिर थ्री एक्स यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं थ्री एक्स. यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस बन जाएगा जब हम ओपन करेंगे. एक्स डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पर माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट. Then this is 3 delta x and here is 2 delta x. It will not be cancel out. Then this will be 2x. Here is also 2x. Minus minus plus हो जाएगा तो ये भी cancel हो जाएगा. This is minus 6. This is minus minus plus 6. ये cancel हो गया. तो अब हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या टर्म आई, 3 delta x माइनस और माइनस ऑफ 2 delta x. It will be plus. तो थ्री डेल्टा एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस थ्री. तो अब आगे देखते हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी फाइव डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस थ्री. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स. डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एंड इट विल बी डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारी 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। नाउ टेकिंग द लिमिट, taking limit as delta x tends to 0 on both sides। तो क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट हैंड साइड विल बी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा फैक्टर, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जहाँ भी डेल्टा एक्स है वी विल पुट एट 0। तो 5 डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स हमारा 0 हो जाएगा तो इट विल बी एक्स प्लस 3। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस 3 दोनों सेम टाइम 2 टाइम्स पर, तो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ दिस एंड आई थिंक एंड दिस इज द आंसर of the problem. This is the derivative of this. I think students you are clear with this one. बस आपने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाना है और जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इज y is equal to 2x plus 3 divided by 4x plus 5। दिस इज इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। तो चलते हैं हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल्टा वाई द कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई। तो क्या हो जाएगा therefore y plus delta y is equal to x किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा x plus delta x से प्लस 3 4 x plus delta x plus 5। तो आगे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी 2x plus 2 delta x plus 3। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन डिनोमिनेटर, दिस विल बी 4x 4 delta x plus 5। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ subtract equation 1 from equation 2। तो क्या बन जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y और ये 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विल बी डेल्टा वाई, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं। दिस इज 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 5। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा दिस विल बी 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 मल्टीप्लाई 4x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आगे ओपन कर लेते हैं। तो पहले 4x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो इट विल बी 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 12x प्लस 5 से करेंगे 10x 10 डेल्टा x प्लस 15 माइनस ऑल टर्म विल बी इन प्लस। ये सारी हमारी प्लस में है तो ये भी प्लस में है तो इनका सोल्यूशन प्लस में आएगा। बाहर माइनस है तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस को अंदर भी ले जा सकती हूँ या मैं ब्रैकेट में ओपन कर लेती हूँ। 2x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 10x फिर 3 से करते हैं 12x प्लस 12 डेल्टा x प्लस 15। आपको बस ये ध्यान रखना है कोई भी टर्म हमारी मिस ना हो जाए क्योंकि हम ध्यान से करेंगे। 2x को पहले तीनों से कर दिया फिर 3 को हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। देन डिनोमिनेटर विल बी 4 डेल्टा x प्लस 5। तो
कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी सारी प्लस हैं तो माइनस को हम ले जाएंगे तो सारी माइनस की हो जाएंगी। तो 8x square से 8x square, here is 8x delta x, here is also this, then 12x is also there, 10x is also there, then 15 is also there। तो हमारे पास टर्म क्या बच गई, 10 डेल्टा x माइनस ऑफ 12 डेल्टा x। माइनस के टर्म हमारे पास ज़्यादा है तो अब देख लेते हैं। दिस इज 10 डेल्टा x माइनस 12 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5, 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5, 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 5। ये हमारा आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, इसको दोनों साइड को डिवाइड करना है डेल्टा x से, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर में डेल्टा x ऑलरेडी आ चुका है। तो इट विल बी इजी टू सिंप्लीफाई। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x and proceeding to limits as delta x tends to 0 we get, मैं साथ के साथ लिमिट भी पुट कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। तो आई एम पुटिंग दिस इज -2 कैंसिल हो गया डेल्टा x। हेयर इज 4x प्लस 5, हेयर विल बी 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 5। जहाँ भी डेल्टा x है उसको 0 पुट कर लेंगे और ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, -2 4x प्लस 5, यहाँ पर दिस पार्ट विल बी 0, देन अगेन 4x प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5 का स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम दिस। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस वन। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ और अनसॉल्व प्रॉब्लम विच आर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव अंडर रूट। तो उसके लिए बने रहिए हमारे लेक्चर पर। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और न्यू प्रॉब्लम्स करते हैं डिफरेंट टाइप की, विच आर इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट या पावर्स के टर्म में हो। तो हमें प्रॉब्लम गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। आई थिंक पिछले वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। सिमिलरली हमने यहाँ पर फॉलो करना है, पर थोड़ा सा हमारा चेंजेस होगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए, उस पर आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1। फिर हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे वही करेंगे। लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x and delta y the corresponding increment in y। तो क्या आ जाएगा हमारा, therefore y will be replaced by y plus delta y and x will be replaced by x plus delta x. This is equation 2. Now subtract equation 1 from equation 2। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी दिस एंड राइट हैंड साइड x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। तो इट विल बी डेल्टा y एंड हेयर विल बी x प्लस डेल्टा x माइनस। अब हम क्या करेंगे, जब अंडर रूट के टर्म्स में आते हैं तो यहाँ पर तो अगर हम डेल्टा एक्स पुट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डिवाइड करने से डेल्टा बाई एक्स हमारा डेल्टा एक्स हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और वो किसी भी टर्म से कैंसिल नहीं होगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट वाली टर्म हमारी सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं कि इस टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस। अगर यहाँ पर माइनस है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय प्लस, अगर हमारे यहाँ प्लस होता तो हम मल्टीप्लाई करते प्लस से माइनस से। तो अब ये यहाँ पर इसी से हमने मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली हम डिवाइड कर देंगे सेम टर्म से।
तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन गया, दिस इज अवर ए माइनस बी, दिस विल बी ए प्लस बी। तो क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए हमारा ये है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो ये क्या होगा, दिस इज अंडर रूट, अंडर रूट विल बी रिटन एज 1/2। अगर मेरे पास दिस ये है तो दिस विल बी रिटन बाय 1/2, और स्क्वायर हमारे के पास है ही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी द टर्म डायरेक्टली। तो x प्लस डेल्टा एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स आ चुका है, तो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस विल बी 1 ओवर डेल्टा एक्स से हम डिवाइड करने हैं, तो डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स। अब जहाँ ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये है डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ भी डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स है, तो वी विल राइट इट एज दिस। सो द आंसर ऑफ दिस इज 1/2 रूट एक्स। दिस इज द आंसर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस वन। हमने बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया है इसके कैलकुलेशन में, और आपने अंडर रूट के केस में इसी तरह से फॉलो करना है। तो अब आपके पास अगर अनसोल्ड प्रॉब्लम कुछ और आ जाए, लाइक अंडर रूट एक्स यहाँ पर आ जाता है, ए एक्स प्लस बी, कुछ कॉन्स्टेंट साथ में ऐड हो जाए, एक्स प्लस 3 हो जाए, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, तो आई थिंक यू पीपल कैन सिंप्लीफाई दोज प्रॉब्लम। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट अस इन आवर मेल बॉक्स और कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव टू डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन y। नाउ लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। ये आपको लिखना जरूरी है, मैं भी बार बार मैं इसको राइट कर रही हूँ, तो आपको भी ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट दिस लाइन्स, तभी हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन विच वैल्यू, एंड डेल्टा वाई द कोरेस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन वाई। देयरफॉर वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, एंड हेयर इट विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी। हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी अंडर रूट ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, एंड इट विल बी ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी। ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड विल बी डेल्टा वाई। तो अब क्या हो जाएगा, एंड इट विल बी, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया लास्ट वाले में, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ऊपर क्या है हमारे पास, अंडर रूट में ए दिस माइनस, तो हम रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस वाले साइन से। इट विल बी ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी। इसी से हमने मल्टीप्लाई किया और सेम टर्म से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ए माइनस बी,
पूरा फैक्टर, दिस इज ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है ये राइट कर देंगे, डेल्टा एक्स प्लस बी प्लस रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस टर्म विल बी एज इट इज। तो क्या हो जाएगी ये टर्म हमारी, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी माइनस, ये भी हमारी ए एक्स प्लस बी हो गई ब्रैकेट में, तो दिस इज ए एक्स माइनस बी, क्योंकि माइनस को हमने यहाँ पर ओपन किया, एंड नीचे डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगी हमारे पास टर्म, प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, दीज टर्म्स विल बी कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या आ गया हमारा न्यूमरेटर में, दिस इज ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी प्लस रूट ए एक्स प्लस बी। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से, और लिमिट लेनी है एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। नाउ डिवाइडिंग both sides by delta x and taking limit as delta x tends to 0, we have क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि पहले हमने डिवाइड किया फिर लिमिट ली, हेयर विल बी डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स से हमने जब डिवाइड करा तो ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी न्यूमरेटर की, और ये टर्म हमारे पास बच जाएगी ए एक्स ए डेल्टा एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जहाँ भी आपके पास राइट हैंड साइड में डेल्टा है एक्स है, वहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, एंड इन राइट हैंड साइड ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स, यहाँ पर डेल्टा एक्स इट विल बी 0 प्लस बी प्लस रूट ए एक्स प्लस बी। ये देखिए 2 टाइम आया, ये मल्टीप्लाई नहीं है सम है, तो 2 टाइम्स आया है, तो ये हम लिख लेंगे 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमें डेरिवेटिव निकालना है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। पिछले वाले में क्या था हमारा, अंडर रूट ऑफ, सिंपल क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब ये हमारा डिवीजन में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोसीजर विल बी द सेम फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल, वही हमने करना है, लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x and delta y the corresponding increment in y। तो क्या हो जाएगा, therefore y plus delta y it will be 1 over under root a, x will be replaced by x plus delta x plus b। फिर हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट विल बी अंडर रूट ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी, दिस इज अवर इक्वेशन 2। फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी माइनस 1 ओवर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब हम क्या करते हैं इसमें, दिस इज डेल्टा वाई हो जाएगा, अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, इट विल बी ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए नीचे वाली टर्म तो हमारे मल्टीप्लाई में, ऊपर हमारा माइनस आ रहा है,
तो हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस वाले साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो किससे करेंगे? दिस विल बी ए एक्स प्लस बी प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? ए माइनस बी ए प्लस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम ओपन करेंगे तो अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके लास्ट क्वेश्चन में देखें तो ये क्या बन जाएगा? दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, अंडर रूट है स्क्वायर से अंडर रूट का हम कैंसिल हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ दिस इज ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है हमारा। दिस इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर हमारा ये हो गया, क्योंकि जब हमने इसको ओपन किया तो ये क्या बन गया था फॉर्मूला हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दिस इज अवर ए, इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। माइनस हमारा बीच में है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो ये आ गया। अब हम कुछ टर्म कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहीं पर ये प्लस है, इधर माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ए डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई, ये सारा डिनोमिनेटर में चल रहा है हमारा, ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी। ये हमारे टर्म्स आ गए यहाँ पर। तो अब देखिए इसके बाद करते हैं हम, क्या हो जाएगा? हमारे न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स आ चुका है, तो नाउ वी विल पुट नाउ डिवाइडिंग both sides by delta x and proceeding as to the limit as delta x tends to 0 we have, क्या मिलेगा हमें? पहले हमने डिवाइड करना है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, फिर हम लिमिट पुट कर देते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो डेल्टा एक्स तो हमारा कैंसिल हो गया, फिर लिमिट पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा? माइनस ए डिवाइडेड बाई ये सारी टर्म अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी। अब जहाँ भी हमारे पास डेल्टा एक्स है वी विल पुट इट एज 0। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है हमारा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये हमारा साथ में है ये एक और, द हेयर इज ए एक्स प्लस बी अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। कुछ टर्म प्लस में कुछ माइनस में, वैसे सेम है ये सारा का सारा, तो इनमें कंफ्यूज नहीं आपने होना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बार हमारा ये है ए एक्स प्लस बी, बट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर क्या? 1/2, हेयर इज ऑल्सो 1/2, तो 1/2 को आप 1/2 से ऐड करोगे तो इट विल बी 1। तो ये हमारा बन गया ए एक्स प्लस बी पावर 1 को हम कभी नहीं लिखते। यहाँ पर एडिशन में है तो इट इज 2 times अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, तो माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर है 1, ये पावर है 1/2, तो 1 + 1/2 करोगे तो इट विल बी 3/2। तो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3/2। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस वन। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ राइट अस इन कमेंट बॉक्स। अब इस एक और लास्ट प्रॉब्लम करवाती हूँ जिसमें आपके पास न्यूमरेटर में भी अंडर रूट है और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट है, उसको हम कैसे
सोल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस फर्स्ट प्रिंसिपल इज हमें y निकालना है। y हमें गिवन है, सॉरी, √x + 1/√x। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने डेरिवेटिव किया है लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो क्वेश्चंस है इस टाइप का भी किया है और नीचे वाला डिनोमिनेटर भी किया है। अब ये दोनों इकट्ठे हैं बट इन फॉर्म ऑफ प्लस। जब प्लस में है तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप लोग इसको साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x and delta y the corresponding increment in y. Therefore y plus delta y, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज x plus delta x and it will be 1 over x plus delta x. This is equation 2. Now subtract equation 1 from equation 2. तो क्या हो जाएगा? y plus delta y minus y and it is x plus delta x plus 1 over root x plus delta x minus root x plus 1 over under. इसमें आपने क्या करना है? जब हमारे पास ये आ जाएगा कि जो हमारे पास टर्म्स गिवन है, लाइक दिस इज √x plus delta x, इसके साथ हमने मर्ज कर देनी है √x वाली, जो डिनोमिनेटर वाला है उसके साथ इसको कर देना है। दिस विल बी x plus delta x minus √x प्लस 1 over x plus delta x, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ माइनस √। तो हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। हम इस पार्ट को सोल्व करना हमें पता है कि लास्ट लेक्चर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उनमें किया है, इस पार्ट को वी कैन सोल्व इजीली। तो हम कर लेते हैं इसको साथ के साथ। तो कैसे हो जाएगा? इस पार्ट को या तो आप अलग से लिख लीजिए कि दिस इज आवर टी पार्ट, दिस इज आवर एस पार्ट। अलग अलग भी आप कर सकते हो, बाद में समझा सकते हो, साथ के साथ भी आप कर सकते हो। तो दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज, क्या करेंगे हम इसको? अंडर रूट के टर्म है, माइनस में है, तो प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस √x डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा एक्स प्लस √x। ये तो इसके लिए हो गया प्लस। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है पहले। दिस इज √x, दिस इज x प्लस दिस इज डेल्टा x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस √x प्लस डेल्टा। अब यहाँ भी देखिए माइनस में आ गई है टर्म, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो प्लस के साथ, x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय √x x प्लस डेल्टा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म x प्लस डेल्टा एक्स प्लस √x प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, ये सारी टर्म्स इकट्ठी चलेंगे हमारी। हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप के। दिस विल बी दिस, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पर हमारा माइनस आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा डेल्टा x डिवाइडेड बाय, डेल्टा x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो मैं डेल्टा x यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ और ये वाला पार्ट भी यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा। तो दिस इज √x प्लस डेल्टा x प्लस √x। तो जितना हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है वी विल डू इट। तो दिस इज 1 प्लस माइनस, सॉरी क्योंकि यहाँ पर माइनस है हमारा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय √x √x प्लस डेल्टा, क्योंकि ये वाला पार्ट हम कॉमन निकाल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है? अब इसके बाद ध्यान से देखिए, हमने यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में था, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिया है। और यहाँ पर ये दोनों टर्म प्लस में थी, ये वाला प्लस में, ये प्लस में है, तो मैंने इसको कॉमन लिया है और ये हमारी टर्म्स यहाँ पर लेफ्ट रह गई। अब हमारा डेल्टा एक्स न्यूमरेटर में आ गया, तो हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोनों साइड को। यहाँ लेफ्ट में हमारे पास डेल्टा वाई है, डेल्टा एक्स है, और फिर उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे।
तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, नाउ डिवाइडिंग both sides by delta x and taking limit as delta x tends to 0, we will get क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इट विल बी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। जब हमने पहले इसको डिवाइड किया तो डेल्टा एक्स हमारा खत्म हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स एंड हेयर इज 1 माइनस 1 ओवर रूट एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है राइट हैंड साइड में हम 0 पुट कर लेंगे, और ये टर्म तो हमारी क्या है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज 1 ओवर रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स, क्योंकि ये हमारा 0 हो गया, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो गया, प्लस प्लस है तो 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स एंड हेयर इज 1 माइनस, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, अंडर रूट एक्स 1/2 प्लस 1/2, दिस इज एक्स। तो इसको करोगे 1 ओवर रूट एक्स, दिस इज एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो हमारा पास क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आंसर, दिस विल बी एक्स, जब आप करोगे इसको -1 ओवर, या हम ओपन कर सकते हैं इसको डायरेक्टली भी, तो यहाँ पर आप अगर अंडर रूट को अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग टर्म का जब आप वेरीफाई करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, तो आप इसको डायरेक्टली अंदर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 1 ओवर रूट एक्स, यहाँ से करोगे -1 डिवाइडेड बाय 2 बाहर है, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1, इट विल बी एक्स रेज टू पावर 3/2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते तो अंडर रूट एक्स का हमारा एलसीएम का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2, ये पावर है 1/2, एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, दिस इज 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब हमारा 1 ओवर अंडर रूट एक्स का करोगे तो दिस विल बी द आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस वन, this is 1 over root x minus 1 over 2 x raised to power 3/2. I think you are clear with the concept of first principle. अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क अस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इसके बाद भी मैं आपके लिए डेरिवेटिव्स की और प्रॉब्लम लाइक के आऊँगी अनसोल्ड, जिसमें आपके डायरेक्ट डेरिवेटिव से कैसे सोल्व करते हैं उसका टॉपिक होगा। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।